दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते हैं कि मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार गांव खेड़ाटाना जिला बागपत उत्तर प्रदेश से हूं। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत क्षेत्र का निवासी हूं। मैं भारत के तमाम किसानों से निवेदन करता हूं, तमाम देशभक्त लोगों से निवेदन करता हूं कि किसान आंदोलन में वह अपना सहयोग दें। अगर आप किसी वजह से वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके समर्थन में आप उनको सहायता, खाने का सामान, गर्म कपड़े और किसानों की जायज़ आपकी मांगों के समर्थन के लिए आपको ही आगे आना होगा। हम सब ने देख लिया है कि जो भी पिछली सरकार के खिलाफ कुछ पार्टियों ने जो वादे किए थे और बाद में उस सरकार के साथ मिल गए हैं, आज वे भी किसानों की बात नहीं करेंगे। जिसमें मुख्य तौर से हमें आशा अब भी है जयंत चौधरी जी से। हमें आशा है जितने भी किसान बहुल क्षेत्र, खासतौर से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आदि के जाट नेताओं से। मैं खुद जाट हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जाट हूँ और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा ज़्यादातर समाज किसान है। हमें एकजुटता का परिचय देना है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है। किसी को लगता है कि आप धरने पर बैठे हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में या 2 साल में, 3 साल में आपकी मांग मान ली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि यह सरकार आपकी जायज़ मांगों को मानेगी। बजाय इसके आपके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी, आतंकवादी, नक्सलवादी, ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो जाट हैं, ये तो क्या भारत का बाकी किसान पीड़ित नहीं है, केवल जाट ही पीड़ित है, ऐसी बातें करेंगे। तो हमें इन सबको बुलाना है और बाकी समुदाय, अहीर, गुज्जर, राजपूत, मुस्लिम, जितने भी किसान लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना है। बाकी जितने भी किसान यूनियन हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप आपसी दूरी घटा करके और किसान की आवाज़ के लिए एकजुट हो जाएं। बिखरा हुआ नेत्र फैल हो जाएगा। चाहे चौधरी राकेश टिकैत हो, गुरनाम सडोनी जी हो, एडवोकेट वीएम सिंह हो, या डल्लेवाला हो, या पंधेर हैं, या कोई भी किसान यूनियन है, उन सबको एकजुट होकर के किसानों की ताकत बन करके एकजुट होंगे तब ताकत बनेंगे। बटोगे तो पिटोगे। आपको बटना नहीं है और पीटना नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी एकता का असर पुलिस बल के खिलाफ ना हो। पुलिस में, अर्धसैनिक बल में भी हमारे ही बेटे, हमारे बच्चे हैं। मैं भी खुद 38 साल देश की सेवा किया है। तो आप लोग अपनी जायज़ मांगों को गांधीवादी तरीके से, चौधरी चरण सिंह तरीके से उठाएं। और हाँ, आपके क्षेत्र के जो भी सांसद हैं, किसान बहुल क्षेत्र के खासतौर से सांसदों को मैं यहाँ पे एक नई ऐड कर रहा हूँ। हमें सिंधु बॉर्डर पर या किसी अन्य बॉर्डर पर धरना देने के बजाय अपने ही क्षेत्र के सांसद, विधायकों के घर का, कार्यालय का, उनके निवास स्थान का हमें धरना देना चाहिए और उनसे सीधा बातचीत करना चाहिए। अगर आपकी बात आपके क्षेत्र के सांसद समझते हैं तो वे ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बात करेंगे, संसद में आपकी आवाज़ उठाएंगे। अगर आपके नेता आपकी बात केवल वोट लेने के लिए बात करते हैं तो आप उनको छोड़ दो। अगर आपके नेता चौधरी चरण सिंह की तरह आपकी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं इन लोगों की, क्या जरूरत है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को बदली करें। संसद पर घेराव देने से, दिल्ली के रास्ते जाम करने से और अन्य यातायात असुविधा पैदा करने से
के बजाय हम अपने अपने क्षेत्र के सांसद के खिलाफ उनके घर पर धरना दें। यह निवेदन मैं अपने बागपत के क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के किसानों से बात करता हूँ। एक मैं अन्य बात कर रहा हूँ कि लोगों के माइंड को डिवाइड करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है मौजूदा सरकार। अभी बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, ईवीएम घोटाले की बात हो रही है और नोटबंदी की बात होती है, हमें बैलेट पेपर पे चुनाव चाहिए। इसके बजाय जो भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है कि देश को जातिवाद में और विदेशी ताकतों के खिलाफ गुमराह कर दो। भारतीय जनता पार्टी क्या करिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ के अत्याचार के खिलाफ प्रचार करती है और देश में, मणिपुर में, किसी भी जगह पर, हमारे चाहे कोलकाता हो, आसाम हो, मुंबई हो, हमारा क्षेत्र हो, किसी भी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ दो शब्द नहीं सुनना चाहते और खुद नहीं कहना चाहते। मैं भारतीय जनता पार्टी खासतौर से अपने क्षेत्र के युवाओं से निवेदन करता हूं, क्या आप बांग्लादेश में जाकर के वहां के हिंदुओं का साथ दे देंगे? आप अपने ही क्षेत्र में अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आप खुद आवाज़ उठाएं। मैं आपके साथ हूँ। और बांग्लादेश के साथ अगर कुछ निर्णय लेना है तो मौजूदा केंद्र में चुनी हुई सरकार है, वह विदेश नीति के तहत या अपनी कोई अलग से काम करना चाहती है। हमारा समर्थन है, सरकार को समर्थन है इस बारे में, लेकिन किसानों की बात के लिए आप किसानों का साथ दें। धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जाट बलवान, जय किसान, दांगड़ खाप, जिंदाबाद।